अच्छा, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है ना? एक ऐसा इंसान जो कमरे में सबसे जोर से नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी समहाउ सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। तो सवाल ये है कि भाई वो ये करते कैसे हैं? जरा सोचिए, किसी पार्टी में हैं या किसी बहुत जरूरी मीटिंग में। एक तरफ कोई है जो लगातार बोल रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए आवाज भी ऊंची कर रहा है, और फिर कोई और है जो शायद ही कुछ कहता है, एकदम शांत। लेकिन जब वो एक शब्द भी बोलते हैं ना, तो जैसे पूरा कमरा, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब शांत होकर सुनते हैं। आज हम इसी शांत शक्ति के पीछे का जो राज है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक है लाउड परफॉर्मर, मतलब जो अपनी पूरी एनर्जी ध्यान खींचने में लगा देता है, और दूसरा है क्वाइट एंकर, जिसकी मौजूदगी ही एक ठहराव ले आती है और ध्यान अपने आप उसकी तरफ चला जाता है। और ये सिर्फ पर्सनालिटी का फर्क नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं। तो होता क्या है कि हम अक्सर ना एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो सबसे तेज बोल रहा है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी के पास अथॉरिटी है। इसी को कहते हैं लाउडनेस इल्यूजन, यानी ऊंची आवाज का एक तरह का भ्रम। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। किसी का ध्यान पल भर के लिए खींच लेना और एक पूरे कमरे का साइकोलॉजिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक बस एक मोमेंट के लिए है, दूसरा टिकाऊ होता है। और मजे की बात यह है कि आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। एक सर्वे हुआ जिसमें लोगों से पूछा गया कि भाई आपको कौन सी आदतें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और पता है क्या, 63% लोगों ने कहा नकली लोग। और ये जो दिखावा है ये अक्सर उसी लाउड परफॉर्मर वाले अंदाज से जुड़ा होता है। मतलब साफ है, सिर्फ ऊंची आवाज काम नहीं करती, बल्कि कई बार तो इसका उल्टा ही असर हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर जोर से बोलना ही जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। परफॉर्मेंस और सच्ची प्रेजेंस के बीच का फर्क, ये देखे जाने की चाहत और अंदर से स्थिर होने के बीच का अंतर है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जो परफॉर्मेंस है उसका गोल क्या है? देखा जाना, कि लोग मुझे नोटिस करें। इसकी एनर्जी बाहर की तरफ होती है और इसका असर दूसरों को अक्सर थोड़ा असहज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो सच्ची प्रेजेंस है उसका गोल है स्थिर होना, अपने अंदर ठहराव महसूस करना। इसकी एनर्जी अंदर से आती है और इसका असर ये होता है कि दूसरे लोग आपके आसपास शांत और सेफ महसूस करते हैं। असल में परफॉर्मेंस जो है ना, वो वैलिडेशन की जरूरत से पैदा होता है। एक तरह की आवाज है जो कहती है देखो मैं यहां हूं। लेकिन जो सच्ची प्रेजेंस है वो आती है सेल्फ पोजेशन से, आत्मसंयम से। ये एक शांत सा कॉन्फिडेंस है जो कहता है मैं यही हूं। और यकीन मानिए, लोग इस फर्क को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण की जड़ तक पहुंच रहे हैं, वो अंदरूनी स्टेट जो बाहर इतना असर पैदा करती है, और वो है आंतरिक शांति की शक्ति। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है इमोशनल सेल्फ पोजेशन, मतलब भावनात्मक आत्मसंयम। जरा सोचिए, एक बहुत ही टेंशन वाली मीटिंग है, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, और उस माहौल में भी शांत रहने की काबिलियत, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करना, यह सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो सवाल है कि यह प्रेजेंस बनती कैसे है? देखिए, ये कई चीजों का मेल है। ये किसी की चाल ढाल, उसकी गति में दिखती है कि वो हड़बड़ी में नहीं है। ये उनके रिएक्शन में दिखती है, वो हर छोटी मोटी बात पर उछलते नहीं हैं। और सबसे जरूरी चीज, कॉन्ग्रुएंस, यानी अनुरूपता, मतलब जो वो अंदर महसूस कर रहे हैं वही बाहर भी दिख रहा है। कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये एक ऐसी शांत और स्थिर एनर्जी है जो दूसरों से कुछ मांग नहीं रही होती। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये जो अंदर की शांति है ये दूसरों पर इतना जबरदस्त असर डालती क्यों है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। ये पूरी प्रक्रिया यहां बहुत अच्छे से समझाई गई है। सोचिए, किसी भी सिचुएशन में जब अनिश्चितता या कंफ्यूजन होता है तो हम सब क्या करते हैं? हम हिंट्स के लिए, इशारों के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, है ना? और उस वक्त जो इंसान सबसे शांत और स्थिर नजर आता है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में लगता है। और बस नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप अनजाने में ही उसी इंसान की तरफ खिंच जाता है। और बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इसी तरह से बना है। वो धीमी गति को और कम रिएक्ट करने को पावर के सिग्नल के तौर पर देखता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आपको हर किसी की मांग पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कंट्रोल में हैं। मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने एक बार कहा था,
इस तरह का आत्मनियंत्रण ईश्वर जैसा है, और ये बात इस पर जोर देती है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने का दूसरों की सोच पर कितना गहरा, कितना जबरदस्त असर पड़ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक नए और बेहतर मेंटल मॉडल में समेटते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ध्यान खींचना और महफिल पर छा जाना ये एक ही बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, सच्ची प्रेजेंस आवाज के वॉल्यूम से नहीं आती, ये आती है कॉन्ग्रुएंस से, अनुरूपता से, जब आपका अंदरूनी स्टेट और बाहरी एक्सप्रेशन एक ही लाइन में हो। और आखिर में ये सबसे बड़ा सबक है, कमरा या कोई भी ग्रुप सबसे लाउड सिग्नल को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है सबसे स्थिर सिग्नल को, जिसके पास अंदरूनी ठहराव है। असली गुरुत्वाकर्षण, असली ग्रेविटी उसी के पास है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, कोई भी इंसान जब एक कमरे में जाता है तो वो कौन सा सिग्नल भेज रहा होता है? वो तेज ध्यान खींचने की कोशिश वाला सिग्नल, या फिर वो शांत स्थिर सिग्नल जो बिना किसी कोशिश के ही सम्मान और ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है?